नवग्राम में मोहन नाम का एक फेरी वाला रहता था। वो कश्मीर से साड़ी, सूट और गर्म कपड़े लाकर गांव-गांव बेचता था। उसकी गठरी हमेशा भारी रहती थी, लेकिन जेब में पैसे बहुत कम रहता था। घर में उसकी पत्नी सुमन अपने 2 प्यारे बच्चे अनिल और रीता की देखभाल करती थी, लेकिन भूख और गरीबी ने उनके घर को जकड़ रखा था। दिन भर गांव-गांव घूमते हो, मगर क्या फायदा? इस कमाई से तो घर का चूल्हा भी ठीक से नहीं चलता। मैं तो जैसे तैसे रह लूंगी, पर बच्चों का क्या? मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूँ, मगर बच्चों की ओर देखते हुए आंखों में आंसू आ जाता है। ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। मोहन की शरीर थक चुका था। वो मेहनत करता, पर घर की हालत देखकर उसका दिल टूट जाता था। एक रात बच्चों को भूखा देख वो बुदबुदाया, हे भगवान, ये तू मुझसे किस जन्म का हिसाब चुकता कर रहा है? मेरे बच्चों को भूखा रखकर मेरी आत्मा को क्यों जला रहा है? मोहन ने तय किया कि अब वो धनपुर गांव जाएगा, जहां अमीर लोग रहते थे। शायद वहां उसके कपड़े अच्छे दाम में बिके। धनपुर पहुंचकर वो गलियों में आवाज लगाने लगा, कपड़े ले लो, कपड़े, सर्दियों के लिए गर्म कपड़े, कश्मीरी शॉल, सूट, सब बढ़िया बढ़िया कपड़े। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक व्यक्ति आया। भाई, कितने में दे रहे हो ये शॉल? सस्ता तो है ना? बिल्कुल भैया, बढ़िया माल है, कोई शिकायत नहीं होगी। उस व्यक्ति ने कपड़े खरीदे और धीरे धीरे मोहन का धंधा चल निकला। वो सबसे प्यार से पेश आता और उसकी ईमानदारी की वजह से लोग उसे पसंद करने लगे। घर की हालत सुधरने लगी। ये देखो आज की कमाई, अब से हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, और भगवान ने चाहा तो तेरा इलाज भी करवाऊंगा। शुक्र है भगवान का। मोहन, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। मोहन की ईमानदारी की वजह से उसकी ख्याति गांव में फैल गई। लेकिन यही बात विकास और किशन को खटकने लगी, जो गांव में कपड़े बेचते थे। विकास लालची था, जबकि किशन भोला भाला। किशन, जब से ये मोहन आया है, हमारा धंधा चौपट हो गया। वो अपनी मेहनत से कमा रहा है, हम भी मेहनत करें, किसने रोका? लेकिन विकास का मन जलन से भरा था। एक दिन वो और किशन मोहन से मिलने गए। भाई मोहन, नए नए लगते हो, कहाँ के रहने वाले हो? जी, पास के नवग्राम का हूँ। वाह भाई, धंधा तो तेरा हमसे भी अच्छा चल रहा है। नहीं भाई, बस भगवान की मेहरबानी है। विकास और किशन से मोहन की दोस्ती हो गई, लेकिन विकास मन ही मन उससे जलने लगा। एक दिन धनपुर में चोरी की खबर फैली। सुना है गांव में चोरी हुई है, सोने के गहने गए। हाँ भाई, जब से तू आया है तब से ये चोरियां शुरू हुई हैं। मोहन को विकास की बात चुभ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। किशन ने उसे समझाया, मोहन, विकास की बात का बुरा मत मान, वो तो हमेशा मजाक करता रहता है। लेकिन चोरियां बढ़ती गईं। गांव में डर का माहौल था। लोग रात को सो नहीं पाते थे। देखो भाई, चोरी कोई पुराना आदमी नहीं कर सकता, कोई नया ही होगा जो लालची हो। मोहन समझ गया कि विकास का इशारा उसकी ओर है। उसने ठान लिया कि वो असली चोर को पकड़ेगा। उस रात वो घर नहीं गया और झाड़ियों में छिपकर पहरा देने लगा। अचानक उसने एक नकाब पोश को गांव की ओर जाते देखा। मोहन ने उसका पीछा किया, लेकिन वो गायब हो गया। तभी पीछे से चिल्लाहट हुई, बच के जाना, पकड़ो। मोहन ने मुड़कर देखा तो विकास और कुछ गांव वाले उसकी ओर दौड़ रहे थे। ये रहा चोर। मोहन, तूने गांव को लूट लिया। अरे मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो चोर को पकड़ने आया था। अच्छा, तो रात को यहाँ क्या कर रहा था? दिखा अपनी गठरी। किशन ने मोहन की गठरी लाकर खोली। उसमें चोरी का सामान था। गांव वाले हैरान रह गए। ये मेरा नहीं है, मुझे फंसाया गया है। मारो इसे, गांव से निकालो। मोहन को धक्के मारकर गांव से निकाल दिया गया। वो टूटा हुआ घर लौटा। मोहन, ये क्या हाल बना लिया? क्या हुआ? सुमन, मैं सच साबित करना चाहता था, पर गांव वालों ने मुझे चोर समझकर निकाल दिया। कोई मुझे फंसा रहा है। अगले दिन किशन ने मोहन के बेटे अनिल को स्कूल जाते देखा। गांव वाले उसे ताने मार रहे थे। देखो, चोर का बेटा, तेरे बाप ने गांव लूट लिया। मेरे पापा चोर नहीं हैं, वो अच्छे इंसान हैं। किशन का दिल टूट गया। उसने तय किया कि अब सच छिपाना ठीक नहीं। अगली सुबह वो चौपाल पर खड़ा हुआ। सुनो गांव वालों, मोहन चोर नहीं है, असली चोर विकास है। उसने मुझे लालच देकर झूठ बोलने को मजबूर किया। गांव वाले हैरान रह गए। विकास को बाहर निकाल दिया गया। गांव वालों ने शर्मिंदगी के साथ मोहन से माफी मांगी
और उसे वापस बुलाया। मैं तो बस मेहनत करना चाहता था, चोरी का नाम तक नहीं लिया। मोहन, हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। मोहन के बेटे अनिल ने दरवाजे से चिल्लाकर कहा, मेरे पापा चोर नहीं हैं। देखो गांव वालों, हम भूखे सो गए, पर मेरे मोहन ने कभी किसी का हक नहीं छीना। मोहन फिर से गांव में कपड़े बेचने लगा। लोग उसे ईमानदार मोहन कहने लगे।